तो आप मतलब जब आप डिसाइड कर रहे थे कि डेटा साइंस का कोर्स लेना है, कभी आपने कुछ और भी देखा कि कुछ और चीज का भी कोर्स कर सकते हैं, कि आप फिक्स थे डेटा साइंस ही करना है? फिक्स था मेरा डेटा साइंस ही करना था, क्योंकि ठीक। डेटा साइंस में पाइथन लैंग्वेज यूज होती है, और मुझे पाइथन लैंग्वेज इजी लगी। बाकी की लैंग्वेज मुझे थोड़ा कंफ्यूज रहता था मैं, थोड़ा सिंटैक्स वगैरह का, बट पाइथन का जब मैं देखता था तो मुझे इजी लगी, और पाइथन पे ही डेटा साइंस रहता है करके ऐसा मुझे पता चला था, तो मैंने डिसाइड किया चलो डेटा साइंस ही करते, क्योंकि डेटा साइंस में पाइथन यूज होता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एडियोडा के बारे में। तो आपने ऑलरेडी बताया आपको एडियोडा के बारे में पता कैसे चला, बट मतलब इनिशियल जब आप का मतलब काउंसलर का आपका फोन आया, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था ओवरऑल? एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी काउंसलर अगर रहता है ना, उनका एजुकेशन ही उसमें रहता है, तो इतना अच्छा बोलते हैं ना, मैं तो इम्प्रेस हो गया उनके टॉकिंग से, और इतना अच्छा बता रहे थे ना सब, मैं सपने देखने लगा था कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा होगा एडियोडा की जर्नी में, और लकीली वैसा ही हुआ, उसमें कुछ रॉन्ग भी नहीं हुआ है। मतलब तब कैसा लग रहा था आपको, मतलब क्या सपना आप देख रहे थे कि क्या होगा? सपना यही कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं 100% देने वाला हूँ मेरा, और मेरा 100% मेरा मुझे रिजल्ट देगा, और मैं कहीं पे भी प्लेस हो जाऊंगा, और मेरा करियर सेट हो जाएगा। तो आपने फिर ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम, उसके बाद मतलब आप हाँ, शेड्यूल कैसे फॉलो करते थे? शेड्यूल एक्चुअली मेरा इंटर्नशिप का टाइमिंग जो था, हम कोई भी 8 आवर दे सकते थे एवरी डे। मैं वो अटेंड करके मैं टीचिंग भी करता था 2 आवर्स, और एवरी डे मैं 7:30 को सेशन स्टार्ट होता था, तो मैं 7:30 to 9:30 तक सेशन अटेंड करता था मेरे, और दूसरे दिन मैं उस पे जो जो कुछ टीच किया गया है उसको मैं समझ के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता था लैपटॉप पे। तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल था। एंड मतलब आप इंटर्नशिप कर रहे थे, टीचिंग भी कर रहे थे, एंड यहाँ सीख भी रहे थे। यस यस यस। तो मतलब आप थोड़ा बता सकते हैं मतलब कैसे करके इतने थ्री थ्री चीज आप मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली टीचिंग का अगर बताए तो मैं टीचिंग नहीं करता, तो मैं इंजॉय करता हूँ। जैसे कि अगर अपनी कोई हमें अपना कोई अगर रॉन्ग जोन रहता है ना, तो ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं रहता उसका, सो मैं इंजॉय करता था टीचिंग का, तो मुझे अच्छा भी लगता था। तो 2 आवर्स दिन में कब जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था, और इंटर्नशिप का था वो तो करना ही था, और ये एडियोडा का था, कुणाल सर है अब एडियोडा में। मैं बताना चाहता हूँ, आई हैव नेवर सीन द पर्सन लाइक हिम, बहुत ही रॉयल पर्सन है, और उनकी टीचिंग इतनी अच्छी थी ना, कि ऐसा लगता था कि वो आगे कौन सा वर्ड बोलेंगे। हम बहुत एक्साइटेड रहते थे कि वो कौन सी कॉन्सेप्ट लेंगे, कौन सा प्रोग्राम लेंगे, और टीचिंग की मेथड उतनी उनकी इतनी अच्छी थी ना, कि बहुत इंटरेस्ट से करता था मैं सब। तो अगर अनलकीली किसी दिन सेशन मिस भी हो जाता था, तो मैं दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के सेशन कर लेता था, और मेरे डेली 3 आवर्स रहते थे, जो कुछ सेशंस है उसकी रिकॉर्डिंग देखना और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। एंड आप क्या सिखाते थे, क्योंकि आप भी बोल रहे थे कि आप टीच करते थे, तो आप क्या टीच करते थे? मैं मैथमेटिक्स का टीच करता था 11th 12th के स्टूडेंट को। ओके। एंड मतलब जो लाइव क्लासेस होता था उसके बाद आप पढ़ते कब थे, मतलब पढ़ने का शेड्यूल कैसा था? पढ़ने का शेड्यूल एक्चुअली 9:30 तक सेशंस अटेंड करो, उसके बाद 10 बजे तक खाना खाओ, और दिन भर तो दिमाग ज़्यादा खराब हुआ रहता था, तो मोबाइल में बिजी रहो और सो जाओ। फिर सुबह जल्दी उठो, 5:30 6 बजे तक उठ जाता था मैं। उठ के मैं पहले तो सेशंस की रिकॉर्डिंग देखता था, फिर देखने के बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करता था, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग रहता था 9 ऑनवर्ड्स इंटर्नशिप का, वो इंटर्नशिप के टाइम में से मैं 2 आवर निकाल लेता था मैंने। तो फिर इंटर्नशिप के टाइम में ही मैं अरेंज कर लेता था मेरा टीचिंग का, ऐसा रहता था। एंड मतलब क्योंकि आप अब बता रहे थे कि आपको कोडिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं था, मतलब थोड़ा सा आइडिया था, तो मतलब क्योंकि जस्ट आप आइडिया था। हाँ, तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे थे, तो आपको मतलब बहुत लोगों का जिन्होंने कोडिंग किया ही नहीं है उनको लगता है कोडिंग बहुत मुश्किल होगा, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं रहती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ ले लो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम योर बॉटम ऑफ अर्थ एंड इफ यू आर गिविंग योर 100%, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। कोडिंग ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसी कुछ कंसेप्ट नहीं है, इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान ही सीख सकता है उसे, और अच्छे से सीख सकता है। और मतलब पढ़ने के समय कभी आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं लगा। एंड
डाउट सॉल्विंग का सेशन कैसा रहता था, मतलब क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप डाउट इजीली पूछ सकते थे कि सिस्टम क्या था डाउट्स का? टीम्स पे अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप पोस्ट करो, नहीं तो मेल करो, रिप्लाई भी उनका जल्दी आता था और मेरे डाउट्स ऑन टाइम रिजॉल्व होते थे। कभी आपको मतलब डाउट्स रेगुलरली आते रहते हैं कि कैसा रहता है डाउट्स का जब आप पढ़ते हैं तो? हम डाउट्स तो अगर आप कोई कंसेप्ट अगर पढ़ते हो, अगर वो आउट ऑफ योर माइंड है तो ऑब्वियसली डाउट तो मुझे हर रोज आता था, बट मैं वो डाउट पूछने से पहले मैं खुद से रिजॉल्व करने का ट्राई करता था। अगर मुझसे नहीं होता है तो फिर मैं जो अपना टीए रहते थे तो उनको मैं पिंग करता था और उनसे मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व होता था। ओके। एंड अगर आपको पूछूं इन समरी, टॉप 3 थिंग्स जो आपको प्रोग्राम जर्नी के बारे में अच्छा लगा एट एडियोडा? गुड टीचिंग असिस्टेंट एक बोलना चाहूँगा, और प्लेसमेंट ऑन टाइम मिला मुझे, और एडियोडा में मुझे ऐसा सभी सभी चीज़ें टॉप पे दिखती है। जब हम अपना पाइथन सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं विद इन 3 मंथ्स वी आर एडेड टू द पोर्टल ऑफ द प्लेसमेंट, और हम वहाँ से अप्लाई करते हैं और हमें अप्लाई करना रहता है आपको जो लोकेशन लगे, आपको जिस जॉब रोल के लिए चाहिए वो। तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ था।